राजस्थान है, राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तट रेखा सबसे ज्यादा किसका है? गुजरात का तट रेखा सबसे ज्यादा है और कम किसका है? गोवा का सबसे कम है, गोवा का सबसे कम है। बताइएगा, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बताइए, कब बताइए कौन सा 3 ऐप है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अधिकतर लोग क्या क्या लिखा है इसमें सभी, तो वही याद करके आ गए, इसमें से सभी बताइए, बताइए बताइए जल्दी, ऑप्शन भी आप लोग पास। हाँ बताइए बताइए, कौन बता रहे हैं? हाँ ठीक है, ई सक्षम है, और कौन है? ठीक है, ई नया है, चलिए बताइए। तो ठीक है, ई सक्षम हो जाएगा, ई सक्षम हो जाएगा, ई न्याय हो जाएगा, ई समन हो जाएगा, यही हो जाएगा ना? ठीक है, बताइएगा, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली की सिरे पर क्या लगा होता है? कैसा पोटेशियम? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, जिसको एक और भी बोलते हैं क्या? फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं क्या? इसे नहीं बोलते हैं? जो माचिस की तिल्ली का ऊपर लगा रहता है उसे कौन सा एसिड बोलते हैं? हैं? फास्फोरस बोलते हैं। लाल फास्फोरस नहीं बोलते, गलती दिया है। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया? आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया? आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया? किसे? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार सुने कि नहीं? भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो? नहीं सुने क्या? बताएगा, वही वो नहीं है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय क्या था? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, ठीक है, प्रेस की बदलती प्रकृति, प्रेस की बदलती प्रकृति है। कब मनाया गया है? 16 नवंबर को मनाया गया है, 16 नवंबर को मनाया गया है। बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? बिहार बजट जो 2025-26 है, इसे प्रथम में किसे प्राथमिकता दिया गया है? शिक्षा को दिया गया है, शिक्षा को दिया गया है। किसको दिया गया है? शिक्षा को दिया गया है। बताइएगा, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कमलेश। बताइएगा, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? आवाज आ रहा है ना उधर? बताइएगा जल्दी बताइए, पास कीजिए, ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन है मेरे पास। कौन? बताइए बताइए जल्दी, नाम ही बताइए, टाइटल छोड़िए। कमलेश शर्मा, कमलेश शर्मा। बताइएगा, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है, टीबी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, जो शास्त्रीय नाट्य है वो कितनी प्रकार के हैं? कितनी है? कितना है? कौन कौन सा है देख लीजिएगा। एक तो हो जाएगा कौन सा? भरतनाट्यम, ये हो जाएगा ना। और कौन जाएगा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो जाएगा, हो जाएगा ना। और कौन जाएगा? सत्रिया हो जाएगा, सत्रिया हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? कथकली हो जाएगी, कथकली हो जाएगा। और कौन जाएगा? कथक हो जाएगा, कथक हो जाएगा। और कौन जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। और कोई है? सिमरत हो गया, उड़ीसी हो जाएगा। देख लीजिएगा, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र, आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। कथकली कहाँ जाएगा? केरल का हो जाएगा। और कथक कहाँ जाएगा?
उत्तर भारत का हो जाएगा, उत्तर भारत का हो जाएगा। मणिपुर तो मणिपुर का है ही है, ठीक है। उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा का है। एक मोनिस्ट में हो जाएगा, मोनी अष्टम हो जाएगा। देखिए कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। कितनी है, कितनी है ये, कितना है, 8 है। ये क्या हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया। और शास्त्रीय भाषा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए सबसे पहले कौन आया, तमिल आया, तमिल आया, उसके बाद कौन आया, संस्कृत आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, तेलुगु आ जाएगा, कन्नड़ आ जाएगा, कन्नड़ आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, मलयालम आ जाएगा, मलयालम आ जाएगा, और कौन जाएगा, उड़िया आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, और आ जाएगा मराठा आ जाएगा, मराठा आ जाएगा, पाली आ जाएगा, पाली आ जाएगा, प्राकृत आ जाएगा, प्राकृत आ जाएगा, और बांग्ला आ जाएगा, असमिया आ जाएगा, और कोई है, असम। 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख लीजिएगा, तमिल कब आया था, 2004 में। संस्कृत कब आया था, 2005 में। तेलुगु कब आया, 2008 में। और कन्नड़ भी कब आया, 2008 में आया था। मलयालम कब आया, 2013 में। उड़िया कब आया, 2014 में। मराठा और ये सब कब आया था, 2024 में आया था, 2024 में आया था, यही आया था ना। देख लीजिएगा, अगर शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए तो कितना है, एक बार देखिए उड़िया है क्या है, ये उड़िया हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, उड़सी है, ठीक है। देख लीजिएगा तो कितना हो गया, 8 हो गया। और ये कितना हो गया, टोटल मिला कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। कभी कभी डेट पूछ देता है कि इसका कब किया गया था, आप लोग याद कीजिएगा, डेट याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो 2024 में हुआ है, 1 2 3 5 हुआ है, पहले कितना था, कितना था पहले, 6 था, अब कितना हो गया, 5। टोटल मिला कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया है, 11 हो गया, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, चलिए बताइएगा, किससे था, तमिलनाडु को बताते हैं आप लोग, बताएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, कौन सा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। बिहार का कौन सा जिला, 20 है, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। बताएगा बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। और छोटा कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। भारत में बिहार में लिंगानुपात सबसे ज्यादा कौन से जिला में है, गोपालगंज में, यानी लड़कियां क्या वहां पर ज्यादा है। और लिंगानुपात कम कहां पर है, मुंगेर में है। कहां पर है, मुंगेर में है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है, किशनगंज, किशनगंज। शिशु लिंगा अनुपात कौन से जिला में है, किशनगंज, किशनगंज में है, ठीक है। बताएगा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन से जिला में है, रोहतास जिला में, कौन से है, रोहतास जिला में। और दूसरा नाम कौन होता है, भोजपुर, दूसरा नाम पे भोजपुर, ठीक है। और लेकिन सबसे कम किस कहा जाता है, सबसे कम कहा आता है, पूर्णिया आ जाता है, सबसे कम कहा आता है, पूर्णिया आ जाता है, ठीक है। भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है, 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 बताइए एक गुरु, भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन भी है आप लोग पास, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है राजेंद्र सिंह यादव पापाई, प्रोफेसर सीके वर्णयत, डॉक्टर राजगोपाल वासुदेवन, डॉक्टर राजगोपाल वासुदेवन, डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन क्या है, भारत का प्लास्टिक मैन है, भारत का प्लास्टिक मैन है। बताएगा हिटलर का जन्म कहां हुआ था, हिटलर जो था उसका जन्म कहां हुआ था, हिटलर जो था उसका जन्म कहां हुआ था, हिटलर का जन्म कहां हुआ था, जल्दी बताइए या पास कीजिए, बताइए जल्दी बताइए। ऑप्शन भी है आप लोग पास, ऑप्शन काटे, चलिए। हिटलर का जन्म कहां हुआ था, ऑप्शन, ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन है म्यूनिक, नीस, मेमल, ब्राउन एम इन, ब्राउन एम इन हुआ था, ब्राउन एम इन हुआ था, ठीक है। बताएगा
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? कितने होते हैं? 15 होता है, 15 होता है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? द हेग में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? द हेग में है। लेकिन भारत में अगर बात किया जाए तो टोटल कितना होता है? 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। ठीक है, तो बताइएगा जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1950 में। संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ 1937 में। संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1937 में। और उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1862 में। 1862 में 3 जगह हुआ था। कहाँ कहाँ? एक तो मुंबई हो जाएगा, बंबई हो गया, और कहा मद्रास हो गया, और कहा गया? कोलकाता में हो गया। कलकत्ता में हो गया। बंबई हो गया, मद्रास हो गया, और कलकत्ता में हुआ। कब हुआ था? 1862 में हुआ था। 1862 में हुआ था। और पटना कब हो गया था? 1916 में। 1916 में हो गया था। ठीक है, बताइएगा इंदिरा क्या अभी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सूर्य कोई बन गए हैं, देख लीजिएगा, नए नए बने हैं। ठीक है, और कितने नंबर के बन गए? 53 नंबर के बन गए। 53 नंबर के बन गए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? कौन? ठीक है, मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट, मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। बताएगा ताऊ गुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाले पर्वतीय मार्ग है? ताऊ गुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? बैठने दीजिए। बताइए, ताऊ गुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? ये कौन सा देश के साथ ये दर्रा जुड़ता है? ताऊ गुप दर्रा किसके साथ? किसके साथ? म्यांमार के साथ जोड़ता है। म्यांमार का साथ जोड़ता है। म्यांमार जो है भारत से कब अलग हुआ था? देखिए 1935 के अधिनियम से 1937 में अलग हुआ था। यानी अगर अधिनियम बोल देता है तो 1935, लेकिन अलग कब हुआ? 1937 में अलग हुआ था। 1937 में अलग हुआ था, यही हुआ था ना। ठीक है, और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। ठीक है, बताइएगा जो म्यांमार है क्या ये स्थल और जल दोनों से टच करता है भारत के साथ? नहीं करता है। करता है। कल ही तो बताए थे कि स्थल जल से टच करने वाला 3 है। कौन कौन? एक तो पाकिस्तान हो जाएगा, एक म्यांमार हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग स्थित है। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? कर्णप्रयाग स्थित है। बताइएगा बिहार में किस जिले में देखिए नहीं रहा। बताइएगा प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होता है? क्या होता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा देख लीजिएगा 3 प्रकार की घाटा होता है। कौन कौन? एक तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा, एक राजस्व घाटा हो जाएगा, एक हो जाएगा प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटा उसे कहते हैं जो कि अभी तक जितना भी घाटा है, मतलब कह सकते हैं कि अभी तक जितना भी घाटा है उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। उसे कहते हैं ना, राजकोषीय घाटा उसे कहते हैं कि अभी तक जितना भी घाटा है उसे क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा कहेंगे। और राजस्व घाटा उसे कहते हैं कि जो सरकार में घाटा है उसे कहते हैं राजस्व घाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी तक भारत में कितना घाटा है? अप्रोक्स 6.something% का घाटा है ना, तो उसे कहेंगे। और जब बीजेपी सरकार आया तो वो जो घाटा लिया है उसे क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहेंगे। और एक आता है प्राथमिकता घाटा। प्राथमिक घाटा में होता है कि जो ये चल रहा है, दैनिक जो ईयर चल रहा है उसमें जो घाटा हो रहा है उसको कहते हैं क्या? प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है? अभी तक जितना भारत में घाटा है उसे क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा उसे कहेंगे कि जो अभी सरकार चल रहा है, जब से ही चला रहा है उसको क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा बोलेंगे। यानी कि अभी अगर बोलेगा कि राजस्व घाटा कितना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि बीजेपी अभी तक सरकार जितना कर रहा है उसमें जो घाटा हुआ उसे क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहेंगे। यही कहेंगे ना। और प्राथमिक घाटा का मतलब हो रहा है कि अभी जो 2025 चल रहा है इसमें अभी तक घाटा कितना हुआ है, यही हुआ। ठीक है, बताइएगा लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन सा कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? सलेम, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर। दुर्गापुर नहीं है। दुर्गापुर नहीं है। ये दुर्गापुर
था, ये किसके सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। और राउर केला वाला किसने बनाया था? जर्मनी का बनाया गया था। राउर केला वाला जर्मनी से सहयोग से बनाया गया था। और कौन से पंचवर्षीय योजना बनाया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। बताएगा हो गया क्या इसमें? बताएगा वर्मा समिति का संबंध किससे है? वर्मा समिति का संबंध किससे है? वर्मा समिति का संबंध किससे है? ग्रुप बी से है, डीपीएससी से। कहां से बोल रहे हैं? वर्मा समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से है। किससे है? मूल कर्तव्य से है। और मूल कर्तव्य जो है ये कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया है। मूल में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0 थी, मतलब नहीं थी। जो मूल संविधान बना था उसमें मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितना जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था, 10 जोड़ा गया था। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां को जोड़ गया था, जो कि 11वां में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, ठीक है, यही है ना। तो कह सकते हैं कि अभी जो मूल कर्तव्य है उसकी संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। लेकिन मूल अधिकार मूल में कितना था? 7 था। देखिए मूल अधिकार मूल में कितना था? 7 था। और एक संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया, अब कितना हो गया? 6 हो गया। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, अब कितना हो गया? 6 हो गया। और मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यानी मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है और मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। और मूल कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? 4 का कम है, 4 का कम है, ये है ना। हाँ 51A में, तो आर्टिकल 51A में है। लेकिन अगर भाग बोलेगा तो किसमें हो जाएगा? ठीक है, भाग बोलेगा तो किसमें हो जाएगा? 4 का कम है। भाग बोलेगा तो किसमें हो जाएगा? 4 का कम है। और आर्टिकल बोलेगा तो 51। ठीक है। और मूल अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है, भाग 3 में है ना। ठीक है, बताएगा पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? कब? दिसंबर 1977 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दिसंबर 1977 में किया गया था। अभी जो पंचायत में हम लोग गठन है ये कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। कौन सा है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, एक कौन हो जाएगा? प्रखंड। एक तो सबसे ऊपर कौन आता है? जिला परिषद, जिला परिषद आता है। उसके बाद कौन आ जाएगा? समिति आता है ना, समिति आता है। और एक होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। यही 3 स्तरीय का भारत में चलता है। ठीक है, इसका गठन 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था। ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत क्या किया? 1957 में किया था, 57 में किया गया था। और इसको 1958 में जो विकास परिषद अधिनियम, ठीक है, देख लीजिए 1956 में गठन हुआ था और 1957 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और 1958 में एक कौन आता है जो पंचवर्षीय योजना के 1952 में गठन हुआ था? क्या नाम था उसका? विकास, क्या था याद है? 1952 में इसका गठन राष्ट्रीय विकास परिषद था। ठीक है, वही है, देख लीजिएगा 1958 में जो राष्ट्रीय विकास परिषद था वो क्या करते, इसको पास कर दिया था। और तब जाके 1959 में सबसे पहले कहां पे लगा? राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज लगा था। लेकिन बोलेगा कि बिहार में कब लगा था? 2006 में, 2006 में पहली बार बिहार में ये त्रिस्तरीय पंचायत क्या था? लगा था। देख लीजिएगा इसी का त्रिस्तरीय होता है। ये कौन सा समिति पे लाया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति पे लाया गया था। ठीक है, खोल दीजिएगा। बताइएगा कौन सा विटामिन किसे था? किसे था? 1977 आप ही बोले थे ना। कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? कौन सा होता है? विटामिन सी, विटामिन सी। अच्छा ये बताइए कि विटामिन को हमारे शरीर का कौन सा अंग या ग्लैंड जो है पचाता है? विटामिन को हमारा कौन सा ग्लैंड या अंग पचाता है?
बताइएगा विटामिन जो है इसको कौन सा अंग हमारा शरीर यह अंग पचाता है? बताइए, लीवर करता है। देखिए विटामिन पचता नहीं है, डायरेक्ट हमारे शरीर में लगता है। ठीक है, तो विटामिन का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, ये क्या होता है डायरेक्ट क्या होता है हमारे शरीर में लग जाता है। ठीक है, और बताइएगा विटामिन क्या करता है हमारे रोग प्रतिरक्षा को क्या करता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है, नहीं करता है ना। तो अगर बोलेगा क्वेश्चन रहेगा कि विटामिन को कौन सा अंग या ग्लैंड पचाता है, तो वहां पर बहुत सारा ऑप्शन लिखा होगा, लास्ट में नॉन ऑफ डी लिखा होगा, तो कौन मारना है? नॉन ऑफ डी मारना। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रेय परास होता है कितना? जो मनुष्य सुन सकता है उसका स्वरण कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, बताएगा इसमें हो गया। अरे और बताएगा भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। और कब किया था? 1853 में किया गया था, 1853 में किया गया था। लेकिन बोले क्वेश्चन कि भारत में पहली बार विद्युतीय रेल कब चलाई गई थी? कब किया था? 1925 में सबसे पहले विद्युतीय रेल चलाई गई थी। लेकिन रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905 हुआ था। देख लीजिएगा, अलामत कीजिए, देख लीजिएगा रेलवे बोर्ड का स्थापना कब किया गया था भारत में? 1905 में किया गया था, 1905 में किया गया था। और 1935 में क्या किया गया था? विद्युत जो ट्रेन चलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन चलती है, वो चलाया गया था। और 1853 में क्या गया था? पहली बार ट्रेन चला था कहां पर? भारत में चला था। और कहां से कहां तक चला था? बम्बई से साढ़े कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, बताइएगा, सुनिए, हला मत कीजिए। मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? कौन सा ऐसा मगध शासक था? कौन था? बिंबिसार था, बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, बताइएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? कौन था? बिंबिसार, बिंबिसार। और बिंदुसार किसका पिता था? अशोक का पिता था, अशोक का पिता था। ठीक है, और अशोक जो था वो कौन सा वंश था? मौर्य वंश था। कौन सा था? मौर्य वंश से था। ठीक है, इसका एक ट्रिक आता है, कौन सा आता है? असीम अशोक था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, इसका ट्रिक आता है ना एक, हसीन मसुख सा, यही आता है ना। सबसे पहले कौन आया था? हर्यक वंश। ये मगध पे है, मगध हर्यक वंश आया था। उसके बाद कौन आया था? शिशुनाग, शिशुनाग वंश आया था। उसके बाद कौन आया था? नंद वंश आया था, नंद वंश आया था। उसके बाद कौन आया था? मौर्य वंश आया था। उसके बाद कौन आया था? शुंग वंश आया था, शुंग वंश आया था। उसके बाद कौन आया? कर्ण वंश आया था। उसके बाद सतवाहन आया था, यही आया था ना। ठीक है, हर्यक वंश संस्थापक कौन था? बिंबिसार, बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और शिशुनाग कौन था? शिशुनागी था। ठीक है, और नंद वंश कौन था? महापनंद, महापद नंद था, महापन नंद था। और मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग वंश कौन था? विश्वमित्र, सॉरी पुष्यमित्र, पुष्प मित्र सुंग हो जाएगा, पुष्यमित्र सुंग हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा? वासुदेव, वासुदेव था, वासुदेव था। और सतवाहन कौन था? सिमुक था। कौन था? सिमुक था। ये देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो मगध पे शासन किया था सबसे पहले कौन क्या था? हर्यक वंश किया था। कौन क्या था? हर्यक वंश किया था, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। याद रखिए, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। ठीक है, क्योंकि बिंदुसार कहाँ आता है? मौर्य काल में आता है। ठीक है, तो कौन क्या था? बिंबिसार क्या था। और शिशुनाग वंश संस्थापक कौन क्या था? शिशुनाग किया था। और नंद वंश कौन क्या था? महापनंद क्या था, महापनंद क्या था। और मौर्य वंश कौन क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था। ठीक है, और शुंग वंश कौन क्या था? पुष्यमित्र शुंग क्या था, पुष्यमित्र शुंग क्या था। और कर्ण वंश कौन क्या था? वासुदेव क्या था। और सतवाहन कौन क्या था? सिमुक किया था, सिमिकूत किया था। इसमें से सीसा का सिक्का कौन चलाया था? कौन चलाया था? सतवाहन चलाए थे। कौन चलाए थे? सतवाहन चलाए थे, यही था ना। ठीक है, ठीक है, इसमें हो गया, देख लीजिए, बोला दीजिए, वो दीजिए, वो नहीं ना बुक। चलिए बताइएगा,
ठंडा उंडा बढ़ गया भाई, सब लोग पहन उनका ये बढ़िया से, ठीक है। अरे मेरा ही स्वेटर ही है, ठीक है। हला मत कीजिए, ठंडा से बचना बहुत जरूरी है, पता है ना। मेरा तो स्वेटर है। नहीं सुनते क्या, वो गाँव में पहले अंदर बहुत रहता, 5-6 कुर्ता रहता था और ऊपर से एक छोटा सा रहेगा, लगेगा कि कुछ नहीं पहना है, लेकिन अंदर से बहुत पहना है। हम ऐसे 500 पहना है नीचे, ठीक है। एक कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में, फिर मैं हिंदी बताता हूँ, कि सब दुख कम है शरीर के दुख से। जिस दिन शरीर का दुख हो जाएगा उस दिन सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सिर्फ शरीर का दुख ही रह जाएगा। समझ रहे हैं ना। यानी कि मान लीजिए अभी टेंशन क्या है, पढ़ाई करना है, ये करना है, और एग्जाम निकालना है ना, बहुत सारा दुख है। लेकिन जिस दिन आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी आपको पता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी 50,000 रुपया हर महीने बचा रहे हैं, आपको पता है, नहीं पता है। अगर मान लीजिए आपका इधर किडनी 2 होता है ना, किडनी की संख्या कितना होता है, किडनी कितने संख्या होता है, 2 होता है। और उसके ऊपर क्या रहता है, कार्टिलेज रहता है, अधिवृक्क रहता है, अधिवृक्क रहता है, इसके वृक्क कहते हैं, उसके ऊपर कितना होता है, अधिवृक्क। तो अधिवृक्क की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। किडनी की संख्या कितना होता है, 2 होता है ना। अगर मान लीजिए कि एक किडनी खराब हो जाता है, आपको पता है ना, दोनों खराब हो जाता है, ऐसा हो नहीं। आपको पता है कि सप्ताह में कम से कम 2-3 बार जाना होता है डायलिसिस के लिए, और एक बार डायलिसिस में कितना 5,000 के आसपास लगता ही लगता है, जहां तक लगता है मुझे। अगर मान लीजिए 3 बार होता है, कितना हो गया, 15,000 हो गया ना। तो सप्ताह कितना होता है, 4 सप्ताह होता है ना, तो देख लीजिए कितना हो गया, 60,000 हुआ ना, 60,000। इन देख रहे हैं, 60,000 आप लोग बैठे बैठे बचा रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ रख के। इसलिए कहाँ स्वस्थ है, इसीलिए स्वस्थ रखा कीजिए, ठीक है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन थोड़ा शरीर पर ध्यान देना जरूरी है। बताएगा, सुनिए, वायुयान कार्य करता है किस सिद्धांत पर, किस पे, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा ज्यादा हो गया, इधर से लोग कुछ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इधर ज्यादा हो गया ना। इधर ज्यादा है, चलिए इधर से 2 क्वेश्चन पूछ देते हैं। किस, अलामत कीजिए, बताएगा, हाइपो का सूत्र क्या होता है, हाइपो का सूत्र क्या होता है, एन, बताइए, Na H2, Na2 होगा, ठीक है। ओ क्या, O3, और क्या हो जाएगा, 5H2O, सही है। देख लीजिएगा, Na2H2O3 5H2O किसका हो गया, हाइपो का सूत्र हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोग से बताएगा, भारत के नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है, कौन जाना जाता है, समुद्रगुप्त जाना जाता है, समुद्रगुप्त जाना जाता है। बताएगा, मानस नदी किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करता है, किससे प्रवेश करता है, भूटान से प्रवेश करता है, भूटान से प्रवेश करता है, ठीक है। बताएगा, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष है, 21 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। बताएगा, सुनिए, ऑक्जिनेटिक कोशिकाएं कहां पाई जाती है, किसका श्रावण करती है। बताएगा, ऑक्जिनेटिक कोशिकाएं कहां पाई जाती है और ये किसका श्रावण करती है। बताइए कहां, ठीक है, जठर ग्रंथि में पाई जाती है और ये क्या करता है, HCl को श्रावण करता है। कहां पाता है, जठर ग्रंथि में पाया जाता है। पेट में अमाशय में एक जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि होता है ना, और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl निकलता है, ठीक है। और HCl क्या होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है। लेकिन ये बताइए, खाना को क्षार कौन बनाता है, कौन सा, बाइल बनाता है, कौन होता है, अग्नाशय रस बनाता है, क्षार, पीत बनाता है, पीत बनाता है, ठीक है, पीत बनाता है। बताएगा, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कि क्या होता है, HCl ज्यादा निकलने लगता है तो क्या होगा, पेट में दर्द हो जाता है, नहीं होता है,
और वो क्या HCl क्या थोड़ा जलन देता है, इसलिए पेट में दर्द होने लगता है। क्या क्या? वो एंजाइम है सर, एंजाइम निकालता, समझ रहे हैं ना? ठीक है, जैसे ये लेट प्रकार का एंजाइम होता है ना, लेट, लाइपेज एमाइलोज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलोज ट्रिप्सिन, ये एंजाइम है, ठीक है ना? और HCl क्या है? अम्ल है। और जो ये है बिल है वो क्या है? क्षार है, ये ना। चलिए बताएगा कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? इसमें बताइएगा कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पवन चक्की। पवन चक्की, पवन चक्की ये क्या है? पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखिए पारंपरिक होता है, एक होता है अपारंपरिक। पारंपरिक मतलब होता है क्या होगा? कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत पहले से चलते आ रहा, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। और अपारंपरिक का मतलब होगा कभी भी खत्म नहीं होगा, ये होता है ना? ठीक है, तो जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये पहले से चलते आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना? लेकिन सनलाइट हो गया या पवन चक्की हो गया, ये सब क्या है? कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग नवीकरणीय स्रोत ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, चलो देखा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को हुआ था, कब? 1935 में हुआ था, 1935 में। यानी RBI की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था। और कितने शेयर के द्वारा किया गया था? 5 करोड़ शेयर के साथ इसका स्टार्ट किया गया था, 5 करोड़ शेयरों के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? कौन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। अगर भारतीय बोलेगा तो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचार्य। अगर सेम ऐसे बोलेगा तो कौन हो जाएगा? माउंटबेटन हो जाएगा। बताएगा पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गीदों के लगभग विलुप्त होने का उत्तरदायी है? कौन है? डिक्लोफिन, डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक। बताएगा कौन सा भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? क्या है? कौन सा पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? आत्मकथा ही है, ठीक है। क्या पुस्तक है? आएगा ही नहीं, आत्मकथा ही है। अच्छा, भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अमीर खुसरो द्वारा स्थापित किया गया है, अमीर खुसरो द्वारा स्थापित किया गया है। और खड़ी बोली कभी कौन लाए थे? अमीर खुसरो ही लाए थे। ये लगभग 11 जो राज्य हैं उसमें रहे थे अमीर खुसरो साहब। बताएगा वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य के लोक चित्रकला है? महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का है। कौन सा? वर्ली चित्रकला। और मधुबनी कहां का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। बताएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष उपबंध से संबंधित है? बताएगा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष उपबंध से संबंधित है? कौन? आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 से संबंधित है। ठीक है, और 368 में क्या है? 368 संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है। ठीक है, और 359 में क्या आता है? 359 में क्या आता है? 21 को। ठीक है, आपातकाल लगने की बात 21 लागू होगा, वो किसमें लिखा है? 359 में लिखा गया है। ठीक है, बताएगा भारत का पहला अन ATM कहां लॉन्च किया गया? कहां किया गया? ओडिशा में किया गया। भारत का पहला जो अन ATM है कहां लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में किया है। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। मोहनचंद मांझी, मोहनचंद मांझी है। कौन है? मोहनचंद मांझी है। ठीक है, बताइएगा बताइएगा 14 जनवरी 2025 के अनुसार इसरो के अध्यक्ष कौन थे? वी नारायण थे, वी नारायण थे। 14 जनवरी 2025 के अनुसार इसरो के अध्यक्ष कौन थे? वी नारायण थे। और इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ, 1969 में हुआ था। DRDO कब हुआ था? 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। नशा कब हो गया था? 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। और यूरोपीय संघ का भी कब हो गया था? 1958 में हो गया था, 1958 में हो गया था। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है?
वी नारायण। कौन है? वी नारायण। डीआरडीओ कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत। ठीक है, देखिए इसमें इतना ही है ना, लीजिएगा बुक। सभी लोग सिलेबस पढ़ के आए हैं ना? ठीक है, पढ़ के आइएगा तभी प्रॉफिट होगा। उत्तरी अमेरिका था ना? कहां तक था? कहां तक था? गेहूं बोला कहां है? विश्व गेहूं। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए बताइएगा। उत्तरी अमेरिका हम लोग पढ़ेंगे। बताएगा जो उत्तरी अमेरिका है विश्व में ये कितने नंबर में आता है? अगर बारह छोड़ा गया, तीसरे नंबर पे आता है। यानी प्रथम नंबर पर कौन आता है? कौन आता है? एशिया आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अफ्रीका आता है। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? उत्तरी अमेरिका आ जाता है। उत्तरी अमेरिका आ जाता है। बताएगा उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागर क्षेत्र में कुल कितने देश हैं? उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागर के क्षेत्र में कुल कितने देश हैं? 29 देश है। कितने देश हैं? 29 देश हैं। बताएगा इसका खोज कब हुआ था उत्तरी अमेरिका का? 1492 में हुआ था। 1492 में हुआ था। कौन किया था? कोलंबस किया था। कौन किया था? कोलंबस किया था। कब किया था? 1492 में किया था। बताएगा कौन से महाद्वीप को नई दुनिया भी कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। बताएगा इसमें जो उत्तरी अमेरिका में है इसमें से कौन सा देशांतर रेखा इसके महादेश के मध्य से गुजरता है? 100 डिग्री क्या है? पश्चिमी देशांतर। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इसके क्या देता है? महादेश के मध्य से गुजरता है। ठीक है, बताएगा उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा? उत्तरी अमेरिका का नाम कौन सा ऐसा नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा था? ठीक है, अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका अमेरिका पड़ा था। बताएगा ये दक्षिणी अमेरिका से कौन सा जल संधि से जुड़ा हुआ है? पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। और पनामा जो नहर है, पनामा जो नहर है कौन कौन सा उसको जोड़ता है? क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर को और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। यही करता है ना? ठीक है, और इसका स्थापना हुआ था 1914 में हुआ था। और सुएज नहर की स्थापना कब हुआ? 1869 में हुआ था। ठीक है, बताएगा सुनिए कहां के मूल निवासी को रेड इंडियन भी कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? रेड इंडियन भी कहते हैं। बताएगा एस्किमो कहां के निवासी हैं? ये तो पता ही है, यही चल रहा था, बोल देंगे अभी आप लोग, याद रखेगा। लेकिन रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट कहां के हैं? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। कहां के हैं? मूल निवासी हैं। कहां के? उत्तरी अमेरिका के। बताएगा किसका घर बर्फ का बना होता है? एस्किमो का घर किसका बना होता है? बर्फ का बना होता है। जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू कहते हैं। इग्लू कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। बताएगा ये कौन से कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं? जो इग्लू है, ये जो एस्किमो है, ये कौन से कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी करते हैं? रेडर। सही से नंबर मानिस लगेगा। बताएगा जो ये स्कूमो है ये स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए कौन से कुत्ते का उपयोग करते हैं? इनका भी एक कुत्ता होता है अपना, उसी से वही खींच सकता है ये। हम लोग की तरफ कुत्ता रहेगा तो घूम के काट देगा अगर ज्यादा भार होगा तो। ऑप्शन लीजिए। कौन? रेडियर। रेडियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेडियर हो जाएगा। अरे ऑप्शन हटा दिया, ऐसा लगता है पैसा जा रहा है। बताएगा ये कौन से मछली के खाल और हड्डी से नाव बनाते थे? सील मछली के खाल और किसके बनाते हैं? हड्डी से नाव बनाते थे। बताएगा इनका हथियार का नाम क्या था? जो हथियार का उपयोग करते थे इसका नाम क्या था? क्या नाम था?
हार्पून, हार्पून नाम था। क्या नाम था? हार्पून नाम था। बताएगा उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले है। जो कहां पर है, कौन से देश में है? जो माउंट मैकिनले है ये उत्तरी अमेरिका के कौन से देश में है? बताइए कहां है? अलास्का है, अलास्का है। और अलास्का और रूस को कौन सा अलग करता है? जल संधि, बेरिंग जल संधि अलग करता है, बेरिंग जल संधि अलग करता है। बताएगा बताएगा जो माउंट मैकिनले है एक ज्वालामुखी भी है, तो बताइएगा ये ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। बताएगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को क्या कहते हैं? उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंटेनलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन है बताइए विटेकर, माउंट अलास्का, ग्रैंड बैंक, ग्रैंड जल संधि। विटेकर, माउंट अलास्का, ग्रैंड बैंक, ग्रैंड जल संधि। बताइए उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विटेकर है, माउंट अलास्का है, ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड जल संधि है। पास। वन विटेकर, ग्रैंड बैंक हो जाएगा, ग्रैंड बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्रैंड बैंक इसे कहते हैं। और ये क्या होता है? मत्स्य पालन के लिए प्रमुख केंद्र होता है। क्यों क्या होता है? जल संधि यहाँ पर दो मिलता है, एक ठंडा और गर्म दोनों मिलता है, तो लोग सुविधा होता है यहाँ पर रहने का। बताएगा तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान कौन सा है? किसका है? दूसरा कौन सा है? नॉर्वे हो जाएगा। दूसरा किसका हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। बताएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहलाता है? ठीक है, हरिकेन और टर्नेडो कहते हैं, हरिकेन और टर्नेडो कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन और टोर्नेडो कहते हैं। बताएगा उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी कहते हैं। बताइएगा जो यूएसए है वो डेट्रॉइट किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? डेट्रॉइट जो है हाँ कार के लिए है, ऑटोमोबाइल के लिए उपयोग है। क्या है? डेट्रॉइट। बताएगा कौन ऐसा विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है? कौन ऐसा है शहर है जो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है? बताइएगा कौन ऐसा है जो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है? एक्रोन है। कौन है? एक्रोन है। कौन है? एक्रोन है। बताइएगा मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा शहर है? कौन सा देश है? कौन सा है? कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कौन सा है? कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। ठीक है। बताएगा उत्तरी अमेरिका में कौन सा ऐसा है जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पाद एवं निर्यात देश है? अगर बात किया जाए तो विश्व में दूसरा है। बताएगा उत्तरी अमेरिका में कौन सा ऐसा जगह है जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पाद एवं निर्यातक देश है?
कनाडा ही है। और विश्व में बात करें तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। हाँ, और प्रथम कौन हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, जो यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। बताएगा संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है। कनाडा में। कनाडा में है। कौन सा जगह का नाम बताइए, कौन सा कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया है जो कनाडा में है। बताएगा कनाडा में ही एक ऐसा खान है जो विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है, वो कौन सा है, कौन सा है, सुलिवान खान, सुलिवान खान है जो विश्व में सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। बताएगा कौन से खनिज को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा खनिज है जो जुड़वा खनिज कहते हैं, आप ही लोग सीसा और जस्ता, मतलब निकलता साथ साथ है ये लोग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जुड़वा बोलते हैं। बताएगा विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है। कौन सा है, अमेरिका है, यूएसए है। कौन सा है, यूएसए है। बताएगा विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कौन सा होगा, अमेरिका ही हो जाएगा, अमेरिका ही हो जाएगा। बताएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटाना राज्य के कौन सा ऐसा खान है जो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटाना राज्य की कौन सा ऐसा खान है जो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटाना राज्य की कौन सा ऐसा खान है जो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। बताएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटाना राज्य की कौन सा ऐसा खान है जो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। पास, ऑप्शन लीजिए। बताइए बूटे खान, अस्काना खान, मेलविल खान और मिनेसोटा खान। बूटे खान हो जाएगा, बूटे खान हो जाएगा। बताएगा उत्तरी अमेरिका न्यूयॉर्क। बताएगा विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा नगर में स्थित है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से नगर में स्थित है। बताएगा विश्व में जो विख्यात है मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से नगर में स्थित है। सेंट लुइस नगर में स्थित है, सेंट लुइस नगर में स्थित है। बताएगा न्यूयॉर्क में स्थित कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। न्यूयॉर्क में स्थित विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है कौन सा, हम बताइए। न्यूयॉर्क में स्थित विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है। न्यूयॉर्क में स्थित विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है। पास, जल्दी बोलिए, पास कीजिए। ऑप्शन ये थी, काटे थे क्या, नहीं काटे थे ना, चलिए चलिए बताइए। अमेरिका तो है, पूरा बताएं तो माइनस जाएगा, पूरा बताना पड़ेगा नाम। सही है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। बताएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित कौन सा झील है जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल झील है। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल झील कौन सी है, कौन सी है। उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल झील कौन है, भूल गए क्या, सबसे बड़ी ताजे झील कौन सी है, सुप्रिया झील है।
बताएगा यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील कौन सा स्थित है? यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील कौन सा है? कौन सा है? सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। बताएगा झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कौन से झील के मध्य स्थित है? जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कौन से झील के मध्य स्थित है? और क्या? ठीक है, इरी और ओंटेरियो, इरी और एंटेरियो के मध्य स्थित है। कहां से था इसमें? 31 से 70। चलिए बताइएगा, बताइएगा प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है एक क्या है? द्रव है। प्लाज्मा क्या है? द्रव है। बताइएगा और कल जो द्रव का ये ब्लड का जो क्वेश्चन था कि इसमें से बड़ा से छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? डब्ल्यूबीसी। उससे बड़ा कौन है? आरबीसी। और उसके बाद कौन है? प्लेटलेट्स होगा। देख लीजिएगा, हम बता रहे थे लेकिन पदवी सब थोड़ा चेंज करवा दिए थे, तो देख लीजिएगा आरबीसी होगा, उसके बाद प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, बड़ा से छोटा में, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, कल हम बता रहे थे लेकिन वो थोड़ा सा बता पदवी सर बोल दिए थे तो अलग कर दिए थे। ठीक है, तो बड़ा से छोटा कौन होगा? सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होगा, उसके बाद आरबीसी, उसके बाद कौन हो जाएगा? प्लेटलेट्स। यानी सबसे छोटा कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है, और सबसे बड़ा कौन होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, और संख्या का बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है? आरबीसी का होता है, और किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है, और सबसे कम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। ये याद कीजिएगा। बताएगा धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है किससे? ऑक्सीजन से। धमनी क्या ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। बताएगा कौन सा नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? कौन सा नस जो है शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। किधर हो गया? किधर तो हो गया? हाँ सर, 2 हो गया मतलब। बताएगा, चलिए ठीक है। नीले की भित्ति अलिन की भित्ति से क्या होती है? मोटी होती है, मोटी होती है। नीले की भित्ति से अलिन की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, अलिन पता है ना, ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? अलिन बोलते हैं, और निचली भाग क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं, बोलते हैं ना। बताएगा, सुनिए, ठीक है ठीक है। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? हृदय हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? जो हार्ट होता है वो 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली का नाम क्या है? हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? जो ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है, सुनिए, ऑप्शन है पेल्मोनरी मेम्ब्रेन, प्रिकेबल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन, सिस्टेमेटिक मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन से ढका होता है क्या? हृदय ढका होता है। ठीक है, बताएगा पुरकिंजे तंतु किस में विशिष्ट होता है? रक्त में। पुरकिंजे तंतु किस में विशिष्ट होता है? जैसे बताना है मस्तिष्क में न्यूरॉन से, रक्त में कोशिकाएं से, त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं से, ऐसे करके बताना है। बताइए पुरकिंजे तंतु किस में विशिष्ट होता है? हृदय में स्नायु तंतु में होता है, हृदय में स्नायु तंतु होता है। मनुष्य के समान स्तर दर पल्स क्या होता है? पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट क्या होता है? पल्स समझते हैं ना? है? हाँ, प्रति मिनट। क्या? देखिए ऐसे देखा तो 72 ही होता है। ठीक है, हाँ, इसमें दिया हुआ है 70 से 80। देखिए पल्स रेट का मतलब होता है ना, हला मत कीजिए, हम शांति बना के रखिए। देखिए पल्स रेट का मतलब होता है, जैसे होता है कि हृदय धड़क रहा है ना, तो हृदय जितना धड़क रहा है उतना ही तो सब जगह जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि हृदय जितना बार धड़का उतनी बार हर जगह जाएगा। तो कभी कभी होता क्या है कि जिनको जैसे तबियत खराब रहता है तो जितना बार हृदय धड़का है उतना बार पहुंच ही नहीं पाता शरीर में, तो वहीं यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर हृदय चेक किया जाएगा कितना बार धड़क रहा है, ऐसे धक धक करता है ना, उसके बाद यहाँ चेक किया जाए क्या उतना ही यहाँ रिटच कर रहा है,
अगर मान लीजिए सेम सेम कर रहा है तब तो ठीक है, अगर कम कर रहा है तो थोड़ा गड़बड़ है, समझ रहे ना। जैसे हृदय से जितना पास होता है, एक होता है हार्ट रेट, एक होता है पल्स रेट। तो हार्ट रेट के बराबर अगर पल्स रेट है फिर तो सही है, लेकिन हार्ट रेट से ज्यादा बहुत ज्यादा कम है पल्स रेट तो क्या थोड़ा दिक्कत है ना, क्योंकि हृदय तो धड़क तो रहा है लेकिन ब्लड पास नहीं हो रहा सब जगह एकदम उसी रेट से, उसी कहते हैं पल्स रेट कहते हैं, होता है ना। बताएगा स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना? 120 क्या यूनिट एमएम होता है बटा 180। 120 जो है किसका स्पीड होता है, सीरा का या धमनी का? 120 जो है किसका होता है, धमनी का होता है। वही तो हाई स्पीड में होता है धमनी, और सीरा कितना होता है 80 होता है। क्या होता है 80 होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? Hg क्या है मतलब कह रहा है 12 है, मरकरी है। बताएगा किसी प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, किस प्राणी में जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? कौन सा ऐसा प्राणी है? केचुआ में है, किसे है? केचुआ में है। बताएगा कौन सा ऐसा जीव है, मात्र एकमात्र ही ऐसा जीव है जिसका रक्त जो है ब्लड में सिर्फ एक ही बार जाता है? मछली है, मछली एक ऐसा है जिसमें क्या होता है एक ही बार रक्त जाता है, ठीक है, एक ही बार रक्त जाता है। हमारे किधर 2 बार जाता है ना। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बताएगा जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है, बढ़ जाता है घट जाता है? बढ़ जाता है। रक्त दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है कितना, वायुमंडल से कंपेयर करके बताइए? ज्यादा होता है, तभी हम लोग क्या होता है थोड़ा फूले रहते हैं, इसलिए रहते हैं ना। मतलब वायुमंडल में जितना दाब है उससे ज्यादा हमारा क्या है शरीर में रहता है ना, इसीलिए क्या होता है बाहर का हवा हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता है। दाब कम हो जाता क्या हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा और फूल जाएंगे। बताएगा एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो उसे दिया जा सकता है? ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, देख लीजिएगा ओ नेगेटिव। अच्छा ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, ए भी होता है। वो ये ब्लड ग्रुप नहीं होता, तो याद रखिएगा। अगर कौन सा ब्लड ग्रुप है या नहीं है तो ये ओ ब्लड ग्रुप नहीं होता है। जब कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता है तो ओ लगाया जाता है। ओ का मतलब होता है इसमें कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है, एंटीजन नहीं है, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा है जिसमें ब्लड ग्रुप नहीं है, अगर ओ दिया है तो उसको हटाइए। क्यों है? ओ का मतलब होता है इसमें शून्य होता है, इसमें कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि एक एच भी दे देता है और एक डी भी दे देता है, याद रखिएगा। ये जो है जो भी एएलपी टेक्नीशियन जेई जो करते तैयारी उसमें दे देता है क्वेश्चन। अगर कभी कभी एच दे देता है और डी दे देता है, हला मत कीजिए, बैठिए आराम से बैठिए ना, एक इधर से बेंच ले लीजिए, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। देखिए ब्लड ग्रुप कौन होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ को ही मानते हैं, लेकिन इन सब में अगर कंपेयर करने का बात कहा जाए तो कौन हो जाएगा? ओ नहीं होगा ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या कहता है एच देता है और डी देता है, और डी को ही आरएच फैक्टर मानते हैं। इसको आरएच फैक्टर जो मानते हैं, किसको मानते हैं? डी को मानते हैं ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो क्या आता है? डी में ही आता है। और एच जो है बंबई में एकमात्र कुछ दिन पहले खोजा गया था, जो क्या होता है 0.1% ये पाया जाता है, किसी इतना पाया जाता है जो उसमें एच ग्रुप पाया गया है, इसलिए क्या एच को भी रखा गया है, समझे, ठीक है। तो कभी कभी एच भी देता है, कभी कभी डी देता है, तो घबराना नहीं है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया, ये भी ब्लड ग्रुप है, समझ रहे ना। डी को ही आरएच फैक्टर वाला बनाता है और एच एक बार मात्र मिला था, कहां पर? बंबई में मिला था। और ये सब तो है ही, ये सब तो है ही, ठीक है। चलिए बताइएगा आरएच कारक का नाम संबंधित है किससे? किससे संबंधित है? बंदर से है। किसे है? बंदर से संबंधित है। सुनिए यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए कि पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? इसमें से बात किया कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। बताएगा आरबीसी का किस नाम से जाना? आरबीसी को और कौन सा नाम जानते हैं? कौन? इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। बताएगा मनुष्य की जो आरबीसी है उसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। कितना था इसमें? 77।
बताएगा वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग होगा कैसा? ए बी रक्त का व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या होगा? सभी प्रकार का होगा, सभी प्रकार का होगा। लेकिन ए बी में कौन है? पॉजिटिव है नेगेटिव? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव जो होता है मात्र 2%, मात्र 0.2% के आसपास है, समझ रहे हैं ना। ये नेगेटिव वाले जो होते हैं बहुत कम ही होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें तो हो ही है। कहाँ से में 16 से 25 चलिए बताइएगा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य किए थे, चालुक्य थे। बताएगा पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान कहां पर है? पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान कौन सा है? महाबलीपुरम है। कौन सा है? महाबलीपुरम है। होयसल की राजधानी कहां पर है? द्वार समुद्र में है। होयसल की राजधानी कहां पर है? द्वार समुद्र में है। बताएगा यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? जो यादव सम्राट थे उनकी राजधानी कहां थी? देवगिरी थी। थी देवगिरी में थी। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? कौन सा था? शैव धर्म था। कौन था? शैव धर्म था। एहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? एहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? कौन सा देवता? कौन सा देवता को समर्पित है? एहोल का लाड खा मंदिर सूर्य देवता, सूर्य देवता को समर्पित है। बताएगा पापनाथ का मंदिर परलकल निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? पापनाथ का मंदिर पत्तरकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। पता ही आप लोगों को चालुक्य जो है 3 प्रकार का थे। कौन था? कल्याणी हो गया, वातापी हो गया और वेंगी आया था ना। बताएगा विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला वो पल्लव शासक कौन था जो ये सब उपाधि धारण किया था? कौन कौन? विचित्र पीत और मत विलास। बताइए सर किधर से बोल रहे हैं? महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय। बताएगा किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? कौन सा ऐसा शासक था जिसके पास नौसेना थी? चोल शासक के पास क्या था? नौसेना था। क्या था? नौसेना था। इसीलिए कहां कहां चले जाते थे? उधर श्रीलंका की तरफ चले जाते थे। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहां पर स्थित है? जो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहां पर स्थित है? कौन सा जगह पर स्थित है? जगह का नाम बताना है। जगह का नाम बताना है, बताइए। जगह का नाम बताना, शहर का नाम बताना है, बताइए। चिदम्बरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चिदम्बरम हो जाएगा। बताएगा राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा? किसके द्वारा? आ गया तैलव द्वितीय द्वारा उखाड़ फेंका गया था। उखाड़ फेंकने का मतलब क्या होता? अंत किया जाता। बताएगा हेनसोंग की कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? हेनसोंग के समय जो कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? हेनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? हेनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? जब हेनसोंग कांची गया था, कहने का मतलब यह है उस समय पल्लव शासक कौन था? हेनसोंग पता ना किसके काल में आया था? बताएगा हेनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? बोलिए जल्दी, पास कीजिए। ऑप्शन नहीं आप लोग पास, जल्दी बोलिए। महिपाल। कौन? अरे हाँ यार कुछ तो बोलिए। हेनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? कौन? महिपाल? नरसिंह वर्मन प्रथम या महिपाल? नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन प्रथम था। बताएगा अलवारो, सुनिए, अलवारो एवं नैनारो द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में
आरंभ हुआ था? अलवारो और नैनारो द्वारा कौन भक्ति आंदोलन किस राजवंश द्वारा आरंभ हुआ था? पल्लवों द्वारा आरंभ हुआ था। बताएगा वेंगी का चालुक्य राज का चोल सम्राट विलय किसने किया था? वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल सम्राट ने विलय किसने किया था? राजेंद्र तृतीय के समय हुआ था। बताएगा चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? जो चालुक्य विक्रम संवत था उसका प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था। बताएगा पल्लवों की राजभाषा क्या थी? जो पल्लव था उसका राजभाषा क्या था? पल्लव की भाषा क्या था? किसमें बात करते थे? संस्कृत में बात करते थे वो लोग। बताएगा 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक मिला है, कर्नाटक में मिला है। बताएगा एलोरा गुफाएं का निर्माण कराया था किसने? एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्या हुआ है ना बेंच, है ना? लग जाएगा बेंच। चलिए बताइएगा कहां तक था, इसमें कहां तक था, कितना? चलिए बताइएगा किस राजपूत शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया था? किस राजपूत शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया था? कौन था आप लोग से? कृष्ण तृतीय था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कौन? कृष्ण प्रथम। आवाज आ रहा है क्या? बताएगा किसने मानखेट को राजपूत राज्य की राजधानी बनाई थी? बताइए। अमोघ वर्ष बनाया था। अरे अब आवाज आ रहा है? अरे मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं बताइए, दीजिए। कहां से था? चलिए बताइएगा। चलिए किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? ऑस्ट्रेलिया था। बताइएगा आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? भारत रहा है। आपको पता ना अभी विश्व में प्रदूषित शहर में नंबर 25 तक अपना भारत ही है। अगर शहर की बात किया जाए नंबर 25 तक क्या है? भारत है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आजकल कौन बना है? सबसे ज्यादा खरीदने वाला हथियार कौन सा है? यूक्रेन है। और यूक्रेन की राजधानी कहां पर है? क्यू में है। कौन सा है? क्यू में है। बताइए किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? कौन शुरू किया है? बी से है। बताएगा किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? बताइए। ऑप्शन लीजिए। रुपये 112। बताइएगा सुनिए 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहां संपन्न हुआ है? कहां से है? गुलमर्ग में संपन्न हुआ है। कहां अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। कहां किया गया है? मॉरिशस में किया गया। कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान किया गया है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान में जो राजा महाराजा थे उनको थोड़ा मौसम का आभास होता था तो कहां जाते थे? सज्जनगढ़ के किला पर जाते थे, वहां ठंडा रहता था थोड़ा सा। बताएगा
भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17% हो गया है। 25.17% हो गया है क्या? भारत का वन क्षेत्र बढ़कर हो गया है। और सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। बताएगा जब सुनिए, जब स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। माथो नगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ था? लद्दाख में शुरू हुआ था। लद्दाख में शुरू हुआ था। ठीक है। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता? दलाई लामा। इसमें जमा लिख दिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा सड़क नेटवर्क वाला देश दूसरा कौन है? दूसरे नंबर पे कौन सा है? भारत है। कौन है? भारत है। किस राज्य की, हाँ ठीक है, किस राज्य की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया गया है? पंजाब लॉन्च किया है। पंजाब लॉन्च किया है। बताएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान सिंह। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं को अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। नासा ने लॉन्च किया है। और नासा का स्थापना कब हुआ? 1958 हुआ था। 1958 हुआ था। उसमें भारत में किसका हो गया था? डीआरडीओ का हो गया था। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? झारखंड ने जीता। कौन जीता है? झारखंड ने जीता है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट बना है। दिल्ली एयरपोर्ट बना है। कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट बना है। बताइएगा। बेंच नहीं है क्या? थोड़ा आप लोग साइड है जी। किधर बेंच है? बेंच नहीं है? बताएगा। बताएगा। भारत ने यूनेस्को के लिए, इधर ध्यान दीजिए, हाला मत कीजिए। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितना संपत्ति को जोड़ा है? 6 को जोड़ा है। कितना को जोड़ा है? 6 को जोड़ा है। बताएगा। किस आईआईटी द्वारा दुनिया के सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा जारी किया जा रहा है। ठीक है। इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा ये अरेंज अलग करने से इसमें जगह कमी हो गई है। पहले यहाँ पर 2-2 बेंच लगता था, थोड़ा सर चेंज कर दिए हैं। बताएगा। भारत में, कोई बात नहीं, रूम में बैठा दीजिए, बेंच है ना। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? 33 पदक हासिल किए। बताइएगा। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान। जापान के सहयोग से किया जाए। कौन सा? चंद्रयान 5। चंद्रयान 5। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? हॉकी झारखंड। हॉकी झारखंड। बताएगा। दो गया इधर, आधा लोग तो बैठे यही देखने कितना बार इधर हुआ। चलिए। कबड्डी विश्व कप, सुनिए, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में किया गया है। इंग्लैंड में किया गया है। राष्ट्रीय युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ? राष्ट्रीय युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? नहीं बोले थे 2 बार हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार हुआ था। अरे ऐसे मत किया कीजिए। तेलंगाना में हुआ था। क्या हुआ था? हाँ अच्छा, बुक में ही 2 बार होगा। किस देश के, सुनिए, किस देश के प्रधानमंत्री, हाँ सही बोला, किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? भारत। कौन है? भारत और, हलामत कीजिए, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू किया गया है? फ्रांस के साथ शुरू किया गया है। किसके साथ शुरू किया गया है? फ्रांस के साथ शुरू किया गया है। बताइएगा। उदाई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? कौन? सर्वम एआई। सर्वम एआई। ठीक है। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुरू किया गया? इंदौर में शुरू किया गया। इंदौर में शुरू किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने
छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? दिल्ली में शुरू हुआ है। दिल्ली में शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? शिष्टाचार दस्ता। कहां शुरू हुआ है? दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई? पश्चिम बंगाल में हो गया है। पश्चिम बंगाल में हो गया है। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? मुक्त भाषण सूचकांक कौन रहा है? नॉर्वे रहा है। और प्रेस स्वतंत्रता में भारत का रंक कितना है? 151 है। 151 है। और भ्रष्टाचार में कितना है? 96। भ्रष्टाचार में कितना है? 96 है। बताएगा जलवायु में कितना हो जाएगा? जलवायु में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। शांति में कितना है? 115। शांति में कितना हो जाएगा? 115। और पर्यावरण में कितना हो जाएगा? 176। 176। कैबिनेट ने कहा नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्रों को मंजूरी दी है? असम में दिया है। असम में दिया हुआ है। बताइएगा चर्चा में रही सागेश्वर वर्ल्ड वाइड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग से है, किसे महाराष्ट्र के, सुनिए, किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? राम सुतार को किया गया। राम सुतार को किया गया। लास्ट क्वेश्चन आप लोग से है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। चलिए बंद करिए।